हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, जो मेजरिंग सिस्टम होता है, उसमें हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सारे टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, कोई भी मेजरमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, तो इसमें कौन कौन से एरर हो सकते हैं और किन के कारण हो सकते हैं और उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एरर्स होता क्या है। तो मेजरमेंट done in laboratory or at some other place always involve errors। तो जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर तो जरूर होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नो मेजरमेंट एज फ्री फ्रॉम एरर। कोई भी मेजरमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग जो करेंगे वो एरर से तो फ्री फ्रॉम हो ही नहीं सकता है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर एरर आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक एरर होता है, एक रिलेटिव एरर होता है और एक स्टैटिक करेक्शन होता है। इनके बारे में 3 पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर देखते हैं कि एरर्स के कितने क्लासिफिकेशन, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैटिक एरर होता है AM-80। ठीक है, स्टैटिक एरर को हम लोग एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो AM क्या होता है कि जो मेजर हम लोग करते हैं, जो मेजरिंग वैल्यू होता है, ठीक है, और जो ट्रू वैल्यू होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक एरर। ठीक है, जो भी वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी वैल्यू हम लोग मेजरमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, उसकी वैल्यू और जो भी उसका ट्रू वैल्यू होगा, पहले से जो प्री डिफाइंड वैल्यू होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक एरर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट से इसको दिखाते हैं। ठीक है, और सेकंड हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन 80। एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्टैटिक एरर है। ठीक है, तो स्टैटिक एरर अपॉन इसका जो ट्रू वैल्यू होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से। और तीसरा होता है स्टैटिक करेक्शन। स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू होता है 80 - AM। जो भी हम लोग का जो भी ट्रू वैल्यू होगा, वो माइनस जो भी हम लोग मेजरिंग किए रहेंगे उसकी वैल्यू, जो भी हम लोग मेजरमेंट किए रहेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का जो माइनस होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक करेक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो एरर्स है, जो मेजरमेंट सिस्टम है, उसमें जो एरर्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। जब भी हम लोग लैबोरेटरी में किसी का मेजरिंग करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं कोई भी वैल्यू, तो उसमें कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ एरर है उसमें 3 पार्ट होता है। तो पहला होता है ग्रॉस एरर होता है, दूसरा होता है सिस्टेमेटिक एरर होता है, और तीसरा रैंडम एरर होता है। तो जो सिस्टेमेटिक एरर होता है, ये 3 टाइप का होता है। पहला तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल एरर होता है और तीसरा ऑब्जर्वेशन एरर होता है। तो जो ग्रॉस एरर होता है वो हम लोगों के कारण, गलतियों के कारण होता है। जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है लैबोरेटरी में, उसके कारण से जो एरर आता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। एज जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, वो जो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके कारण से आता है। और इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है कि जो भी वहाँ का तापमान होगा, जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी इन्वायरमेंट होगा, वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, इसके वजह से जो एरर आता है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। और थर्ड जो आता है वो ऑब्जर्वेशन एरर आता है। ये भी लगभग ह्यूमन के कारण ही आता है, क्योंकि जो भी रीडिंग हम लोग लेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो भी हमारी गलती हो सकती है। और जो रैंडम एरर होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, अपने आप हो जाता है चाहे जैसे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रॉस एरर क्या होता है, इसके बारे में। तो ग्रॉस एरर के बारे में सबसे पहला पॉइंट, मेनली कवर्स ह्यूमन मिस्टेक। तो जो ग्रॉस एरर होता है वो मेनली ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू रीडिंग में हो सकता है, रिकॉर्डिंग में हो सकता है और डाटा को कैलकुलेट करने में हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स नॉर्मली लेस विथ एक्सपेरिमेंटर। तो जो भी व्यक्ति इसके द्वारा इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी मेजरमेंट करता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो मिस्टेक है, जो ग्रॉस एरर मिस्टेक है, उसको कम करे। अगला पॉइंट, ग्रेट केस शुड बी टेकन ड्यूरिंग रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें जो ग्रॉस एरर होता है वो रीडिंग में भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग में हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट में भी हो सकता है। इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, जो ग्रॉस एरर है उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं हम लोग? तो 2, 3 आर इवन मोर रीडिंग शुड बी टेकन ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। इस ग्रॉस एरर को हम लोग समाप्त कर सकते हैं कि जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे वही कई बार करें, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो उससे क्या होगा, उसका जो एवरेज हम लोग निकालेंगे तो कम से कम मिस्टेक होगा, कम से कम ग्रॉस एरर होगा, ठीक है। तो इसको ग्रॉस एरर को समाप्त तो नहीं किया जा सकता मगर कम, बहुत ही कम किया जा सकता है कई बार रीडिंग लेकर और इसका एवरेज निकाल करके। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है उसमें कौन से कारण से होता है एरर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका बनावट कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के कारण से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। और उसके कैलिब्रेशन के कारण हो सकता है। मान लेते हैं कोई स्केल है ऐसे, ठीक है, तो इसके कैलिब्रेशन के कारण से भी इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकते हैं। और वीक स्प्रिंग, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कहीं पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ढीला ढाला है, ठीक है, वो कमजोर है, तो उसके कारण से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। ड्यू टू रेंज, और इसका एक पर्टिकुलर रेंज भी होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है। तो उसमें जब हम लोग उस रेंज से बाहर जाते हैं तो उसमें भी इस प्रकार का एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अगला पॉइंट, लीड्स ऑफ टू हाई रेजिस्टेंस। इसमें हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है लोडिंग इफेक्ट, और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो लोडिंग इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है तो लोडिंग इफेक्ट के कारण से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। पुअर इनर्शिया एडजस्टमेंट, इसका इनर्शिया होता है, ठीक है, जड़त्व जो होता है वो पुअर होता है, इसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला, इन्वायरमेंटल एरर। जो भी पर्यावरण है जिसके कारण से जो एरर होता है, जो भी वातावरण है जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैबोरेटरी में, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके आधार पे जो एरर होगा उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। तो दीज एरर्स आर ड्यू टू कंडीशंस इंटरनल टू द मेजरमेंट डिवाइस इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ द एरिया सराउंडिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरिंग कर रहे हैं उसके उस इंस्ट्रूमेंट के आसपास में, उसके आसपास में जो भी कंडीशन चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इन सब के कारण, चेंज होने के कारण से जो भी एरर आता है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। इट इज ड्यू टू, किसके कारण आ सकता है, टेम्परेचर के कारण आ सकता है, प्रेशर के कारण आ सकता है, डस्ट जो धूल होता है उसके कारण से इस प्रकार का एरर आ सकता है, वर्षा के कारण आ सकता है, ह्यूमिडिटी जो नमी होती है उसके कारण से भी इस प्रकार का एरर आ सकता है, वाइब्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण भी हो सकता है। तो जो इन्वायरमेंटल एरर होता है इन सब के कारण से हो सकता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला, ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एरर क्या होता है कि जब हम लोग रीडिंग ले लेते हैं उसके बाद से उसको जब कैलकुलेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं रीडिंग को, तो वहां पे भी इस प्रकार का एरर होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एरर। जो ऑब्जर्वेशन एरर है वो कई प्रकार से हो सकता है। तो जो द पॉइंटर ऑफ वोल्टमीटर रेस्ट स्लाइटली एबव द सरफेस ऑफ स्केल। तो जो हम लोग पॉइंटर मान लेते हैं, कोई वोल्टमीटर है, उसका जो पॉइंटर है वो स्लाइटली धीरे धीरे से उसके जो स्केल है उसके सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे चलता है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। मान लेते हैं कि जो स्केल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई शीशा का लगा होता है, ठीक है,
उसके ऊपर मान लेते हैं कोई धूल जम गया, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीडिंग कितना है, तो उसमें मिस्टेक हो गया, तो इसको भी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। तो 10 एंड एरर्स आर अकाउंट ऑफ पैरालैक्स एरर। तो पैरालैक्स एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है कि पैरालैक्स एरर क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई भी जो पॉइंटर है, कोई भी वोल्ट मीटर मान लेते हैं, तो इस प्रकार से इसका पॉइंटर होता है और यहाँ पे एक स्केल होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पॉइंटर है उसके बीच से देखा जाए, ठीक है, उसके बीच से देखा जाए। अगर हम लोग किनारे से यहाँ से देखते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर आता है, या तो इधर से हम लोग ऐसे करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो एरर आता है इसको बोलते हैं पैरालैक्स एरर। कोशिश करते हैं कि जो ऑब्जर्व हम करें जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसके बीच से जो पॉइंटर है उसके बीचों बीच से हम लोग देखते हैं, तो जो पैरालैक्स एरर होता है बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो पैरालैक्स विल बी अराइजेज अनलेस द लाइन ऑफ विजन ऑफ द ऑब्जर्व इज एक्सटर्नली अबव द पॉइंटर। तो यही कह रहा है कि जो पॉइंटर है उसके ऊपर से देखना चाहिए, तो जो पैरालैक्स एरर होता है वो नहीं आएगा। अगर हम लोग इधर उधर से देखते हैं तो इसमें जो पैरालैक्स एरर होता है वो आ सकता है पॉइंटर के कारण से। अगला पॉइंट, टू मिनिमाइज पैरालैक्स एरर हाईली एक्यूरेट मीटर आर प्रोवाइडेड विद द मेजरिंग या मेजर्ड स्केल। तो इस पैरालैक्स एरर को हम लोग कम से कम कर सकते हैं। कैसे कम से कम कर सकते हैं कि जो हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए वो हाईली एक्यूरेट हो, और हम लोग को जो भी स्केल हो, मेजरिंग स्केल हो, वो प्रोवाइड करे क्या, हाईली एक्यूरेट प्रोवाइड करे, ठीक है। अगला पॉइंट, ड्यू टू टाइमिंग एंड फिजिकल कंडीशन। तो जो ऑब्जर्वेशन एरर होता है वो टाइमिंग के कारण भी हो सकता है और फिजिकल कंडीशन के कारण हो सकता है, जैसे लाइट और डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पे मान लेते हैं हम लोग कुछ धूल उल जमा हुआ है, तो उसके कारण से भी एरर आता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन एरर। और लाइट मान लेते हैं कि लाइट हम लोग जहाँ पे यूज कर रहे हैं लैबोरेटरी में, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे कमजोर लाइट है, हल्का है, तो वहाँ पे हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे गलती हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला, रैंडम एरर क्या होता है। तो रैंडम एरर्स जो होता है वो द हैपनिंग और disturbance about which we are unaware the called random और residual error। तो रैंडम एरर जो होता है, जब भी हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अचानक से हो सकता है, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं इसके प्रति, ठीक है, तो अचानक से हो सकता है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हाँ, सावधानी कुछ बरत सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रैंडम एरर आ सकता है अपने आप से। सेकेंड पॉइंट, द एरर कॉज्ड बाय दीज हैपनिंग्स आर कॉल्ड रैंडम एरर। जो रैंडम एरर होता है चाहे जैसे आ सकता है, मेजरमेंट करते हैं हम लोग तो आ सकता है वो, ठीक है। अगला पॉइंट, सिंस द एरर्स रिमेन्स इवन आफ्टर सिस्टेमेटिक एरर्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, वी कॉल दिस एरर एज रेसिडुअल एरर्स। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग जो सिस्टेमेटिक एरर होता है उसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं, एंड जो भी इस जो रैंडम एरर है उसको बोल सकते हैं रेसिडुअल एरर्स, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेजरमेंट में हम लोग कौन कौन से एरर कर सकते हैं, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, उस एरर को कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जाए ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स पा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।